रजत, चल आप दे दीजिए आप भी फाइनल बैट आज का। जी बिल्कुल, एक बार फिर से टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एवरेस्ट कांटो को चुना है मैंने, EKC। इस स्टॉक में मेरे को लगता है यहाँ से पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। देखिए अगर आप नतीजों को देखेंगे तो तिमाही इस कंपनी ने बिल्कुल अच्छे नतीजे पोस्ट नहीं किए, लेकिन टेक्निकल लेवल्स देखिए जून में अब निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई। पिछले जून के लेटर हाफ से ही स्टॉक पे पकड़बंदी मजबूत हो गई और स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है, साफ पता लग रहा है। बहुत बीट एंड डाउन स्टॉक है, अब चला तो यहाँ से बहुत स्ट्रांगली प्रदर्शन कर सकता है अगर नतीजे बेहतर रहे, क्योंकि अब आने वाले समय के लिए जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, ऑब्वियसली जो NGT का बैन है डीजल गाड़ियों को लेकर, उस पर तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर ही दिया, लेकिन इस कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि CNG किट सप्लाई करती है। तो साफ तौर पर अगर उसकी मांग बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन हो जाए। अभी तक रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट लाइन फ्रंट पे इस कंपनी ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे जिस तरीके से चल रहा है तो फरवरी हाइस तक ऑब्वियसली पहुंच सकता है। 20-45 तक का आप टेक्निकल टारगेट लेके चलें। इस स्टॉक पे निचले स्तरों से पुल बैक है और ये पुल बैक बहुत स्ट्रांगली कैरी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये निचले स्तरों से ओवरसोल्ड टेरिटरी से चढ़ रहा है। एवरेस्ट कांटो पे दाव लगाया जा सकता है। एवरेस्ट कांटो इस समय 1950 पर, आपने जो टारगेट दिया है वहाँ से करीब ₹1 दूर, लेकिन इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए 8% ऊपर एवरेस्ट कांटो का काउंटर। और इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि और बाकी जो गेनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो एवरेस्ट कांटो है जो कि इस समय करीब 8% ऊपर है। मेटलिस्ट फोर्जिंग्स 20% ऊपर होल्ड करते हुए। MK ग्लोबल 17% ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल, बायोकॉन, इस लिस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। राणे ब्रेक सुबह से होल्ड कर रहा है करीब 13% ऊपर। और एक काउंटर है TIL लिमिटेड, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड 12% ऊपर। गोल्डन टबैको 12% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। गुजरात अल्कलीज, इनफैक्ट ये केमफेब अल्कली के नंबर्स के बाद अल्कली स्पेस पूरा ही आप देखिए किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो गुजरात अल्कलीज है करीब 10.25% ऊपर इस समय। अल्कली स्टॉक्स में आपने कुछ ऐड किया है क्या कुणाल? केमफेब के नंबर्स के बाद आप देखिए किस तरह का मूव है यहाँ पर सारे स्टॉक्स में। वेल मिहिर, आई वुड गो एड विद गुजरात अल्कलीज इटसेल्फ, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा है अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी पोटेंशियल है। ऑफ कोर्स स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट यहाँ पे यदि थोड़ा सा ब्रीदर ये काउंटर लेता है और थोड़ा सा माइनर करेक्टिव देखने को मिलता है तो इस स्टॉक को हम ज़रूर पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे। और साथ ही साथ आई थिंक EKC की अभी रजत ने बात की, तो वो स्टॉक भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एक राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन स्मॉलर डिग्री चार्ट्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि हम वीकली चार्ट्स पे भी देखते हैं तो करीब 25 रुपीज़ तक की एक अपवर्ड मोमेंटम काउंटर ने पास्ट में दिखाई थी, जहां तक मैं समझता हूं कि ये काउंटर आने वाले समय में जा सकता है। तो नॉट जस्ट फॉर 1 और 2 डेज जो रजत ने बताया, मैं समझता हूं कि यदि किसी को 1-1.5 महीने के लिए भी काउंटर को ऐड करना है पोर्टफोलियो में तो वो शामिल किया जा सकता है। जी एक्चुअली बहुत शुक्रिया आप इसका में शामिल हुआ और सभी काउंटर से डिसीज पे रखे आपने। इस बीच हमारे साथ शाइना मुकद्दम है बात करने के लिए। शाइना, आई थिंक आज का तो कंप्लीट सरप्राइज पैकेज इस अर्निंग सीजन का अगर आप देखें, जिसको स्ट्रीट ने अब तक पूरी सलामी दी है, और वो है बायोकॉन। अभी जो भी इस कार्यक्रम में मेहमान आ रहे हैं आज उनसे वही पूछ रहे हैं बायोकॉन पे आप क्या करेंगे। इस बीच अगर आप देखें पाज इंडस्ट्रीज़ के नंबर आपके स्क्रीन पर आप देखें। पाज इंडस्ट्रीज़ एक बार प्लीज़ दिखाइए जरा उसको लेकर अगर आप देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राज नंबर्स आए हैं और स्टॉक लगभग ₹2 नीचे, करीब प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देखें घटा है, लगभग 52% गिर कर रहा है। 8.65 करोड़ से घट के ₹4 करोड़। और रेवेन्यू अगर आप देखें ये भी डिक्लाइन हुआ है, ₹2.5 नीचे 87.95 के स्तर पर। परसों जो एथेनॉल वाली खबर थी उसके बाद एक स्पाइक आया था, स्टॉक ऑलमोस्ट हाई पे आया था, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे। शाइना, बायोकॉन पे आपका टेक पहले। बहुत ही अच्छे नंबर्स थे और मेरे हिसाब से यहाँ से भी और ऊपर जा सकते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है उस वजह से मैं अभी भी ये लेवल पे पॉजिटिव हूँ। वो जापान में उनका जो अप्रूवल्स मिला था बायोसिमिलर्स का जो टाई अप है वो अभी लास्ट वीक लॉन्च किया हुआ है और वो ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट है। $80 बिलियन बायोसिमिलर मार्केट जैसे इंसुलिन होता है और वहाँ पर वो जैसे अप्रूवल्स लेते हैं ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो ये रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स को ड्राइव करेगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अभी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन बढ़ चुका है और हो सकता है कि 800-850 के रेंज में कंसोलिडेट करे। सो इट इज़ नॉट लाइकली टू बी, बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर अभी भी हर डिप में एंटर कर सकते हैं। बायोकॉन के अलावा कोई ऐसे स्टॉक्स हैं शाइना जो आपने ऐड किए हो पोस्ट नंबर्स? देखिए जैसे अभी अशोक लेलैंड मैं पर्सनली भी होल्ड करती हूँ और मेरे हिसाब से नंबर्स ऑप्टिकली हो सकता है तो थोड़ा बहुत, आई मीन पीपल गॉट कंफ्यूज्ड कि उनका जो ग्रोथ था वो थोड़ा बहुत डिप्रेस था, लोअर देन एक्सपेक्टेशंस, बट आई थिंक वहाँ पर अगर आप उनके जो डोमेस्टिक ग्रोथ देखें इट वाज 18.5% और MHCV बहुत अच्छा कंटिन्यू कर रहा है
I think even LCVs is picking up, not still good growth, but it's picking up. और अगर exports भी add करता है in terms of overall growth numbers, I think going forward काफ़ी अच्छे numbers आना चाहिए. I think overall 15% growth की बात हो रही है. So I think to that extent यहाँ से मेरा target रहेगा 115. दूसरा एक stock जो I have also recommended, I personally also hold, is news driven. Result नहीं निकला है, जैसे अभी Fortis Health. These are my favorite stocks जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, but उनमें जो changes आ रहे हैं वो it continues to make them look good for investment. वहाँ पर जो demerger की next 2-3 weeks की बात हो रही है वो काफ़ी अच्छा रहेगा for an investor who is buying the stock and holding it for the next 6 months. जी चलिए, तो फोर्टिस भी एक काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और काउंटर फिलहाल करीब 180 के आसपास ट्रेड करते हो. लेकिन शाइना, आज देखिए एक चीज़ जो मिड कैप स्पेस में अच्छी हुई है, मिड कैप और स्मॉल कैप में, कि एटलीस्ट वो टेंडेंसी देखने को मिली कि जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हैं उसे कम से कम रिवॉर्ड किया है मार्केट ने. एटलीस्ट हैवी वेट्स में तो ये हुआ नहीं अब तक. आपकी उम्मीद क्या है एक्सिस बैंक से? अभी जैसे हैवी वेट्स में बेसिकली द डैम्पनर आया अपना आईटी के नंबर्स से ना, तो वहाँ पर वो बड़ा प्रॉब्लम है, ओवरहैंग है. अभी नेक्स्ट जैसे आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं, एक्सिस, आई थिंक एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, अभी जो मार्केट मूवमेंट है, वेदर इट विल एबल टू ब्रेक 8600 एंड मूव अहेड या फिर 8400 के तरफ जाएगा, आई थिंक दीज 3 नंबर्स विल डिसाइड इट. मेरे हिसाब से मेरा पॉजिटिव ही है तीनों स्टॉक पे, बट एट द सेम टाइम मार्केट एक्सपेक्टेशंस और आई थिंक हो सकता है कि वो जो एनपीएज है उसके ऊपर अभी मार्केट कमेंट्री और क्या नंबर्स निकलते हैं उसको देखना पड़ेगा. उन्होंने मेजर इशू है कि उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 6.5% ऑफ देयर बुक दे हैव डेजिग्नेटेड एज टू बी वॉच्ड, assets to be not like you know the loan book to be watched. उसमें से अभी कितना नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है वो इशू है. अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज मेंटेन, इट्स नॉट डिटोरिएटेड टू मच, तो आई थिंक स्टॉक यहाँ से रैली होगा. और अगर रैली होता है तो सीधा रैली मेरे हिसाब से 600 के ऊपर लेके जा सकता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्रिटिकल द नंबर्स दैट कम टुडे. इस बीच एक और स्टॉक देखिए जिसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 साल का, याद रखिए 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है. खैर मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको स्टॉक, कुछ देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बीटीएससी ट्रेड्स की बात करते हैं. हमारे साथ न्यूज़ रूम से अंचल हैं. अंचल बताइए कुछ ट्रेड्स जो कि घर के लिए कैरी कर सकते हैं. शुक्रिया वीरेंद्र. आज के 3 जानकार जिन्होंने अपनी राय दी है, सबसे पहले प्रदीप सुरेखा की पिक्स पे नजर डालते हैं. खरीदारी की सलाह दे रहे हैं जेट एयरवेज के अंदर. उनका मानना है आप शेयर में खरीद के चलिए, आपके लिए टारगेट रहेगा 575 का और 558 का स्टॉप लॉस रखिए. दूसरी पिक उनकी तरफ से है यूपीएल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. 595 का टारगेट है, 578 का स्टॉप लॉस है. दूसरे जानकार आज विकास सालों के, वो पिडलाइट में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं. 748 का टारगेट है और 724 का स्टॉप लॉस रखिए. साथ ही साथ डीएलएफ में भी खरीदारी करके चल सकते हैं, ऐसा विकास सालों के मानते हैं. आपके लिए टारगेट रहेगा 166 का और 154 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए. आज की आखिरी जानकार लोकेश उप्पल की तरफ से पहली कॉल है एचओवी सर्विसेज, इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं. लक्ष्य रहेगा 125 रुपीज़ का और स्टॉप लॉस रखिए 113 पे. और आज की आखिरी पिक रहेगी सिंडिकेट बैंक. बैंकिंग में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. 80 रुपये का लक्ष्य आपको दिया है सिंडिकेट बैंक में और टारगेट रहेगा नीचे 73 रुपीज़ का. तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि आप के लिए कैरी कर सकते हैं. कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ देखते हैं पुष्कर आज के. अगर आप देखें एक्सिस बैंक सेल विद पॉसिबल टारगेट ऑफ आई थिंक 520, 551 का स्टॉप लॉस रहेगा. दूसरी अगर आप देखें यहाँ पे कॉल है अशोक लेलैंड यहाँ पर और करीब 99 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 9450 का. और तीसरा ट्रेड है यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, करीब 527 का लक्ष्य और 501 का स्टॉप लॉस है. अगर आप भी कोई ट्रेड पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं टारगेट, स्टॉप लॉस, एक्यूमुलेशन जोन, क्या करूँ क्या ना करूँ, व्हाट्सएप नंबर जोड़ने का जरिया हमसे 7840020000 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक वो जिस स्टॉक का जिक्र मैं कर रहा था जिसमें ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है और ये आपके शायद थोड़ा सा जो पेशेंस टेस्ट कर रहा था ना, अब शायद इसकी बारी है. लेट्स टेक NCC 8015 का प्राइस यहाँ पर. आदित्य मेरे ख्याल से अगर मैं जितने भी हाइज हैं लास्ट जुलाई से लेकर अब तक उनको अगर एक टच करती हुई, छूती हुई, एक्सलोपिंग डाउनवर्ड चैनल अगर खींच दूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, तो डेफिनेटली एक प्राइस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है. आई थिंक अबव 82, 81. कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को?
वीरेंद्र, बिल्कुल आपने एक सही स्टॉक चुना है। अगर किसी को लंबी अवधि के हिसाब से स्टॉक के हिसाब से पोजीशन बनानी है तो एनसीसी काफ़ी एक अच्छा एक उम्दा कैंडिडेट है। काफ़ी टाइम से एक स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा है। 81, 82 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 120 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा जैसे ही 82 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो। अगर हम इसको डेरिवेटिव्स में देखें तो पोजीशन इसमें हमने अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। कोई भी इसमें डिक्लाइन आता है तो उसमें हम एक एक्यूमुलेशन देख रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको स्टॉक में गिरावट नहीं दिखती है। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग बनाना है थोड़ा सा वेट करिए। 82 के ऊपर इसे क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन बंद होने दीजिए। उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर खुलता है तो वापस इसके अंदर एक लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 120। बिल्कुल। शाहिना, केन इंडिया पर आपका व्यू क्या है? एक दो जो आज आउट परफॉर्मिंग सरप्राइज मूवर्स हैं उसमें एक तो केन इंडिया है, नंबर्स के बाद दूसरा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और तीसरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। इन तीनों पर आपका व्यू क्या है? केन पे मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा विथ द क्रूड ऑयल प्राइसेस अराउंड $50। फेयर वैल्यू फॉर केन इज अबाउट 170 रुपया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से एग्रेसिवली बाय नहीं करूँगी। आई थिंक मर्जर की जब हो जाएगी बात तो फिर से वो ऊपर नीचे होगा। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द ओवरऑल मर्जर इम्पैक्ट ऑन केन, तो इस हिसाब से मैं उसको आई विल नॉट टच दैट स्टॉक। दूसरी रहा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। वहाँ पे सीमेंट डिवीजन का जो डीमर्ज होगा उसका बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इन टर्म्स फॉर इन्वेस्टर्स। सो आई थिंक सेंचुरी टेक्सटाइल्स एवरी डिप पे बाय बनता है। एंड द लास्ट स्टॉक यू आस्क्ड फॉर व्हिच वाज दैट? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस डेफिनेटली मेरा बाय रहेगा। आई थिंक वहाँ पर आई थिंक जैसे यू नो विथ जैसे उदय का जैसे गवर्नमेंट इज पुटिंग इन प्लेस, एसईबीज का थोड़ा बैलेंस शीट्स इंप्रूव होता है। आई थिंक रिकवरीज इंप्रूव होती है। अभी काफ़ी स्टॉक पिट होता है बिकॉज ऑफ यू नो द एनपीएज, दे आर ऑल्सो इक्वली सफरिंग। बट आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन थोड़ा बॉटम होके यहाँ से ऊपर अप मूव हो सकता है। सो आई वुड गिव इट अ बाय ऑन डिप्स। जी, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। आज की क्लोजिंग जो है 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर 85। अगर ये 8550 के ऊपर जाता है तो आई थिंक इट विल बी नॉट बैड। जिस तरह के संकेत थे आज, और एक समय ये लग रहा था कि 8500 पता नहीं होल्ड होगा या नहीं होगा कंपेयर टू दैट। लेकिन कुणाल, अगले हफ्ते भी कई बड़े ट्रिगर्स हैं, स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स हैं। 8600 आपको लग रहा है मंडे के लिए चेज हो सकता है? आदित्य? मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आज भी आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी है। मिड कैप में काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला आज के सेशन में, लेकिन लार्ज कैप आज भी थोड़ा सा ठंडा है। बैंक निफ्टी आज काफ़ी प्रेशर में है। हमने कोई बहुत बड़ा अपसाइड बैंक निफ्टी में आता हुआ नहीं देखा। सिमिलरली निफ्टी आईटी को देखें तो वो भी थोड़ा प्रेशर में है। तो निफ्टी में मुझे लगता है कि निफ्टी अभी भी थोड़ा दायरे में रहेगा। प्रॉब्ली एक बार 8590 8600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करेगा या उसके ऊपर निकलेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। जिस तरह से राइटिंग हुई है कॉल ऑप्शन में, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा निफ्टी का 8600 को टच करना है, उसके ऊपर निकलना। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। लेकिन हाँ, हमको मिड कैप स्टॉक्स या इंडिविजुअल लार्ज कैप स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी एज पर रिजल्ट्स। और हमको वहाँ पे एक वहीं पे हमको एक मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए यहाँ पे एज कम्पेयर टू निफ्टी स्पेसिफिक या मार्केट स्पेसिफिक। जी, इस बीच अगर आप देखें मार्केट्स में निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखें है कि ट्रैजेक्टरी में 8544 के स्तर पे। जरा कुछ वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हैं। डेरिवेटिव्स वायदा कारोबार में देखें 8543 आपका अगर आप देखें स्पॉट है। लेट्स टेक निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें क्या प्रीमियम कमांड्स कर रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आप देखें निफ्टी फ्यूचर 8543 और यहाँ पर लगभग 7 से 14 अंकों का प्रीमियम है। दैट मीन्स प्रीमियम थोड़ा सा बड़ा है। दैट मीन्स आज लोअर लेवल से ट्रेडर्स ने अटैम्प्ट किया था फ्रेश लॉन्ग 8.5 लाख। फिर आप देखिए निफ्टी बैंक 17837 17800 से डेफिनेटली 18800 से डेफिनेटली अगर आप देखें तो ये स्ट्रगल करेगा। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कल याद रखिए कॉल राइटर सवार हो गया है। 19200 से लेकर 18800 के बीच में कल कॉल राइटर काफी सवार हुआ था और 18500 के पुट पर शॉर्ट कवरिंग थी। जरा एक बार दिखाइए 8500 का पुट राइटर क्या कर रहा था, जो कि कल घबरा के थोड़ा बहुत बाहर निकला था, और 8600 पे जो ह्यूज कॉल राइटिंग हुई थी वहां पे क्या हो रहा है 8500 पे। गुड, दैट्स गुड। अगर आप देखें यहाँ पे 7.25 लाख शेयर बिके हैं। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 52-53 लाख का 36 रुपये प्रीमियम है इस वक्त, यानी राइटिंग तो हुई है।
अब आप देखिए 8500 की पुट का प्रीमियम कितना हो गया, 35 रुपए, और 8600 कॉल की 35। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं आपसे आदित्य, आप ये शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे क्या? आई मीन 8500 की पुट बेचना, 8600 की कॉल बेचना, फॉर 70 रुपए का क्रेडिट मिलेगा आपको। बिल्कुल वीरेन, मीन्स काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से रेंज में रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, जहाँ 8500 के पुट पे काफ़ी अग्रेसिव राइटिंग है, 86 के कॉल पे अग्रेसिव राइटिंग है। और जैसे कि आज फ्राइडे है तो 2 दिन का टाइम वैल्यू भी देखने को मिलेगा मंडे को, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट मंडे को रेंज बाउंड ही खुलेगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल करके जानी चाहिए, जहाँ पे 85 का पुट बेचिए और 86 का कॉल ऑप्शन बेच के जाना चाहिए। बिल्कुल। खैर देखना ये भी होगा, अगला हफ्ता मार्केट के लिए इसलिए भी क्रिटिकल होगा चाइना, क्योंकि जीएसटी अगले हफ्ते के लिए स्केड्यूल किया गया है राज्यसभा में चर्चा के लिए। और एटलीस्ट इस समय जिस तरह के संकेत हैं उससे तो यही लगता है कि इट माइट जस्ट स्विंग टुवर्ड्स बीजेपीज़ वे, और हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए। अगर ये होता है तो डू यू सी इट एज अ ट्रिगर फॉर मार्केट, या फिर ये फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी? नहीं, आई थिंक इट विल बी अ ट्रिगर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड है, इन एक्सपेक्टेशन है, बट यू नो हाउ पॉलिटिक्स इज। तो इस हिसाब से अभी भी अगर रियली इट इज़ पास्ट विदाउट एनी हिच, देन आई थिंक मार्केट का सेंटिमेंट फिर से एक बार अप मूव में हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट इमीडिएट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं होगा नंबर्स पे, बट आई थिंक एक बार आप 1 ईयर फॉरवर्ड 2 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आप देखोगे तो 1-2% भी इम्पैक्ट अगर आता है ऑन एबिटा फॉर सम लार्ज कंपनीज, स्पेशली एफएमसीजी एक्सेट्रा, तो उसका फिर आई थिंक ओवरऑल मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा।